नमस्कार दोस्तों। आज हम बीए पार्ट वन पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन की क्लास में सिलेबस के खंड ख ग को डिस्कस करेंगे। सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर हम मुख्य रूप से राजनीतिक विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने मेरे ऑनलाइन लेक्चर के फर्स्ट इंट्रोडक्शन के अंदर बताया था कि अगर हमें राजनीति विज्ञान को समझने का प्रयास करना है तो हमें कई प्रकार के त्रिकोण ट्रायंगल्स के आधार पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। पहला ट्रायंगल जिसमें व्यक्ति, समाज व राज्य। दूसरा ट्रायंगल जिसमें हम बात करेंगे व्यक्ति, राज्य व सरकार। एक ट्रायंगल जिसमें एक त्रिकोण जिसमें हम बात करेंगे व्यक्ति, समाज और धर्म। इस प्रकार से धीरे 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 हम राजनीति विज्ञान विषय के विकास को देखते हैं, जहाँ सर्वप्रथम सबसे पूर्ण आधार जो था वह था व्यक्ति। व्यक्ति ने जब अपने आप को परिवार से और समाज से बांधकर एक संगठन का निर्माण किया तो उसके अंदर हमको धीरे धीरे कहीं एक नियमों की और कानून व्यवस्था की आवश्यकता दिखाई दी और वहाँ से व्यक्ति ने एक छोटे से समाज की पहल करी। उस समाज में मेरा तेरा मत्स्य न्याय, कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ताकतवर, कोई कमजोर, उन सबके अंदर बराबर से न्याय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक नियम और राज्य व सरकार जैसी अवधारणा का अस्तित्व हमें दिखाई दिया। ये राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण का जो विकास यात्रा है, ये हम राजनीतिक विचारधाराओं के माध्यम से पढ़ने का प्रयास करते हैं। उदारवाद में हम स्वीकार करेंगे, हम अध्ययन करेंगे कि राज्य के उस रूप में जो एक लोक कल्याणकारी राज्य होगा, जहाँ पर राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी कार्यों को, सभी कर्तव्यों को व्यक्ति व समाज के हित के लिए करने का प्रयास करेगा। यहाँ से हम आगे निकलते हैं तो हमको दिखाई देता है प्रत्ययवाद, जिसको हम इंग्लिश में आइडियलिज्म भी कहते हैं, अर्थात आदर्शवाद। मतलब कि राज्य का अस्तित्व स्वयं में कुछ भी नहीं है, राज्य प्रभु इच्छा या ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। यहाँ पर हम राजनीतिक विचारक जैसे कांत, हीगल आदि के अध्ययन को पढ़ने का प्रयास करेंगे कि राज्य के द्वारा यहाँ पर थोड़ा सा अगर अपन चिंतन करें, जो मेरे अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपसे चर्चा करूँगी, कि हम मनु को, कौटिल्य को, जहाँ पर हम धर्म की बात करते हैं, अर्थात राज्य व सरकार के ऊपर अगर सबसे बड़ा कोई नियंत्रण है तो वो धर्म का या ईश्वर का है। आदर्शवाद के अंदर हम राजा को और राज्य को जो शक्तियाँ होती हैं वो धर्म आधारित होने के कारण थोड़ी सी ज़्यादा असीमित होती हैं। ये जब हम अध्ययन करेंगे तब हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल जब हम खंड ख की बात कर रहे थे, सेक्शन बी की बात कर रहे थे, तब मैंने आपसे कहा था कि प्लेटो से मार्क्स तक लेकर हम जो अध्ययन करते हैं उसको हम परंपरागत चिंतन में डालते हैं। उस चिंतन को समझने के लिए मैंने आपसे कहा था यहाँ से आगे चलते हुए मार्क्स के बाद हमको आधुनिक दृष्टिकोण, ये राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण दिखाई दिया। इस दृष्टिकोण को मार्क्स ने कहा टू एंड विद द स्टेट, कि राज्य की परिकल्पना को हम अस्वीकार करते हैं और हमें नहीं चाहिए। और यहाँ से मार्क्स ने एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की बात करी। वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज अर्थात ऐसा समाज जिसमें कोई वर्ग नहीं है, कोई अमीर वर्ग या गरीब वर्ग या जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर, अपितु ऐसा समाज जिसके अंदर सब बराबर हैं। दूसरा राज्य विहीन, जहाँ पर राज्य किसी एक शक्तिशाली धनवान व्यक्ति या पूंजीपति के आधार पर कार्य नहीं कर रहा है, अपितु जन समाज के लिए कार्य कर रहा है। यहाँ पर हम मार्क्सवाद का अध्ययन करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवाद, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण भारत। हमने नेहरू जी ने यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद का संविधान के माध्यम से लागू किया। दूसरा होगा अराजकतावाद, अर्थात राज्य हमको नहीं चाहिए। अराजकतावाद के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि स्टेटलेस सोसाइटी, राज्य नहीं चाहिए। व्यक्ति व समाज व छोटे छोटे संगठन मिलकर अपना स्वयं का व समाज का संचालन करते हैं। राज्य क्योंकि अमीरों के द्वारा या शक्तिशाली या पूंजीवादी वर्ग के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है, अतः हमको राज्य नहीं चाहिए। अराजकतावाद में राज्य के अस्तित्व को अस्वीकार किया गया है। और एक आखिर में जोड़ा गया है नारीवाद। नारीवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमको तैयार भी करना है। हम ये मान के चलते हैं 20 शब्द अर्थात 2 नंबर या
5 नंबर का या 20 नंबर का इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इस पे छोटे से नोट्स हैं वो मैं आपको दूंगी। मैं इसको ओपी गाबा की पुस्तक है राजनीति विज्ञान के मूल सिद्धांत, उसमें से आपको नारीवाद पढ़ाऊंगी और हम इस टॉपिक को अवश्य तैयार करेंगे अपने एग्जाम्स के लिए। इस टॉपिक की मुख्य खास बात ये है कि ये एग्जामिनर किसी ना किसी रूप में नई अवधारणा होने के कारण बच्चों से जिज्ञासावश प्रश्नों के रूप में पूछने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद।